कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अष्टांग हृदयम का एक हिस्सा था, जिसमें आबो हवा, तासीर, रहने वाला स्थान, उसका महत्व, वहां की मिट्टी, उसका महत्व वगैरह वगैरह। अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूं। भागवत जी मनुष्य शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है। ये आपने कई बार सुना होगा। आपके पूर्व जन्म के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है। और भागवत जी ने एक जगह कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की स्थिति नहीं आती। मनुष्य योनि ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी मोक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर है। मोक्ष क्या है? हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है। भागवत जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी, अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे, उसमें सफलता मिले न मिले, सफलता की बात नहीं कहते वो ये कहते हैं कि प्रयास करे, ईमानदारी से प्रयास करे, तो उसको मोक्ष होता है। माने इस परिभाषा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें, दुखों से मतलब क्या, तो भागवत जी कहते हैं कि 3 तरह के दुख सारी दुनिया में हैं। मनुष्य को भी है, हर एक को है। एक तो दैहिक दुख, शरीर का दुख, दैहिक दुख। दूसरा है दैविक दुख, भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है। भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया, अचानक से आप गरीब हो गए, या अचानक से आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, धरती कंप आ गया, भूकंप आ गया, आपका घर टूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गया, ये दैविक दुख। और तीसरा और आखिरी दुख है भौतिक दुख। भौतिक दुख में सबसे ज्यादा यही है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो वो भागवत जी कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, तो माफ कीजिए, आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। हमारे यहां बहुत सारे साधु संत हैं जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। तो उनकी जो तपस्या है हिमालय की, वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है। अगर वो वापस हिमालय से लौटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा। भागवत जी कहते हैं कि कोई सदगृहस्थ व्यक्ति है, वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज्यादा बेहतर है, भले ही वो सदगृहस्थ है। और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय, भागवत जी मानते हैं कि सदगृहस्थ ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है, जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि भागवत जी की परिभाषा में गृहस्थी होना, माने सदगृहस्थ होना, ज्यादा बड़ी बात है। वो साधु संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। भगवान से इनकी जो वार्तालाप है या संवाद है वो अपने तक सीमित है। समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें, दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगे, भले प्रयास आपका सफल हो न हो। सफलता की बात वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि सफलता असफलता वो सब ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो पक्का मानिए कि आपकी मोक्ष में जाने की तैयारी है। ये है उनका सूत्र। यहां से उनकी
एक दूसरी यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा में वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है दैहिक दुख, शरीर का दुख, दूसरा है दैविक दुख भगवान का, और तीसरा है भौतिक दुख। तो आपसे भौतिक दुख की बात करना मैं समझता हूं कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं आपको भौतिक दुख तो मैं मानता हूं नहीं ही है, तो उस पर समय खराब करने से ज्यादा फायदा नहीं। आपसे जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा, जिसकी जरूरत भी है आपको, वो दैहिक दुख के बारे में बात करूंगा। आपका शरीर का दुख दूर कैसे करें? तो भागवत जी का सूत्र है, वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका पेट। ये जो पेट है, शरीर का मध्य भाग, वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है। अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें तो 90% दुख पेट से है, 10% दुख है जो पेट के बाहर से है। पेट के बाहर से माने घुटनों से हो सकता है, एड़ियों से हो सकता है, जंघाओं से हो सकता है, या हृदय स्थान से हो सकता है, मस्तिष्क से हो सकता है। इसको आज की भाषा में अगर मैं कहूं, 90% बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जुड़ी हुई हैं, 90%। 10% बीमारियां हैं जो पेट के बाहर की हैं। उन 10% में हार्ट अटैक आ गया, उन 10% में पैरालिसिस आ गया, उन 10% में अर्धांग वायु, पैरालिसिस का ही दूसरा नाम है, वो आ गया, एपिलेप्सी आ गई, वगैरह वगैरह, मस्तिष्क की ढेरों बीमारियां। 10% नहीं है बाकी। इस बात को फिर ध्यान दीजिए। पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी कि जिंदगी की बीमारियों में 85% ऐसी हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते हैं, मात्र 15% है जिनमें विशेषज्ञ की जरूरत है। अब भागवत जी की दूसरी महत्व की बात हमेशा याद रखिए कि जितनी बीमारियां हैं उनमें 90% पेट से है, 10% पेट के बाहर से है। और उन 10% में एक्सीडेंट भी शामिल है, आपका ब्रेन हेमरेज भी शामिल है, पैरालिसिस भी शामिल है, हार्ट अटैक भी शामिल है, वगैरह वगैरह, बाकी सब पेट से है। तो भागवत जी कहते हैं कि पेट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर के लिए और आपको दुख से बचाने के लिए। तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपके पेट का रखना है। तो पेट का ध्यान जिंदगी भर आप रखें, उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई है। ये सूत्रों का पालन करें तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा, माने 90% बीमारियां नहीं होंगी। और ये 90% बीमारियों की संख्या अगर गिनूं तो 148 है। माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे। और भागवत जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्व का है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना। तो अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्व का है। तो आप उनको, आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने। वैसे तो आप सभी सूत्र ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आज के जो सूत्र हैं वो जिंदगी का फंक्शनल हिस्सा है। आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है, उसका एक हाइपोथेसिस होता है और उसका एक फंक्शनल पार्ट होता है। तो आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है। इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र भागवत जी का, भागवत जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्व के हैं, सभी महत्व के। उन 7000 में से मैंने कुछ चुनकर निकाले हैं जो मुझे लगता है 2007 के हिसाब से बहुत महत्व के हैं। हो सकता है 3500 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्व के हों और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्व के ना हो, क्योंकि भागवत जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे हैं वो ऋषि मुनियों की जीवन शैली है। आपकी जीवन शैली और ऋषि मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है। तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनको मैं महत्व का क्रम देता हूं, उसमें सबसे पहला सूत्र, संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी भर आपका अच्छा रहे, दुरुस्त रहे। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहें।
वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। आपने खाने को खाया, ये इतना महत्व नहीं है। जिसको आपने खाया उसको पचाया, ये ज्यादा महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र, वीर्य, मेद, ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी, और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगी। तो खाया वो महत्व का, उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया। तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे, माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे। इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विषमवारी। ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से पहला सूत्र भोजनांते विषमवारी। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है भोजन अंते, भोजनांते। आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है। भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषमवारी। विष समझते हैं आप, जहर। जहर जैसा क्या है? पानी। भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है। ये सूत्र है। अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करता हूं ताकि समझ में आए। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये बात वो कह रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाएं। भागवत जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है, इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर, नाभि, लेफ्ट साइड में, नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर। संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय। जठर, आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। तो ये जो जठर स्थान है, भागवत जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। जठर अग्नि, जठराग्नि। तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है, इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, वहां अग्नि प्रदीप्त होती है। वो अग्नि भोजन का पाचन करती है। ये है महत्व की बात। अब अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भोजन किया, अग्नि प्रदीप्त हुई। और भागवत जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है, लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है। ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती, पहले ही टुकड़े में। तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं, ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा। तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा। पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा। फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया, अग्नि प्रदीप्त हुई। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है, और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया, गट 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 गट। तो क्या हुआ? अग्नि शांत हो जाएगी। आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का, और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है। अब आपने पीछे से गिलास, 2 गिलास पानी पी लिया। कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये जो पानी गया, इसने अग्नि को शांत कर दिया। अब अग्नि शांत हो गई तो फिर भागवत जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब उन्होंने 20 सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु। और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी।
और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी। फिर और ज्यादा तीव्र अगर ये हो गई वायु तो ये शरीर में जाएगी, घूमेगी, क्योंकि वायु को पकड़ना मुश्किल है, जहां स्थान मिलता है वहीं जाती है। तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पे भयंकर दर्द हो सकता है। कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से भागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे। 103। सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर, मूढ़व्याध, भगंदर, ये सब रोगों की सूची है। और अंत का एक रोग है कैंसर, कर्क रोग। 103वें नंबर पर उन्होंने लिखा है कर्क रोग, माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस काम से वायु पैदा हो और वो वायु आपके सड़े हुए भोजन में से निकले, और बाद में भागवती जी कहते हैं, वो भी बता देता हूं, वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको, कि आपका जो भोजन सड़ेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी भोजन में से, भागवती जी के शब्द दूसरे हैं, मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपको हानि पहुंचाता है। आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। खराब कोलेस्ट्रॉल माने LDL और उसका छोटा भाई VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो भागवती जी कहते हैं कि ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है। इसका माने जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं। माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं, ये है सूत्र। अब जैसे ये सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्न आएंगे कि पानी कब पीना, पहला ही प्रश्न। तो भागवती जी कहते हैं कि पानी कब पीना वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में, क्योंकि शायद मालूम है कि मनुष्य की जिज्ञासाएं होने ही वाली है। तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजनांते विषमवारी, कि भोजन के अंत में पानी मत पियो। अगले ही सूत्र में वो कहते हैं कि कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। अब ये जो 1.5 घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है? ये भागवती जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर स्थान में 1.5 घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहता है, 1.5 घंटे तक। और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है, वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अग्नि है, जठर अग्नि, वहां 4 घंटे तक अग्नि का प्रभाव रहता है जानवरों के शरीर। मनुष्य शरीर में 1 से 1.5 घंटे का उन्होंने बताया, और 1 से 1.5 घंटे का वो बताया है तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। जैसे आप दक्षिण भारत में हैं, कोई उत्तर भारत में है, कोई पूर्वी भारत में है। अब मान लीजिए उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अग्नि का असर 2 से 2.5 घंटे रहेगा, पहाड़ वाला। लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो 1 से 1.5 घंटा। तो वो कहते हैं कि 1 से 1.5 घंटे पेट में अग्नि का प्रभाव है। जब तक अग्नि का प्रभाव है पानी मत पियो, क्योंकि पानी पीते ही अग्नि बुझेगी। अग्नि का काम है भोजन को पचाना, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो 103 रोग पैदा करेगा। तो सीधा सा दूसरा सूत्र है कि भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। ठीक है, अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पीना कि नहीं पीना, और भोजन के पहले पीना कि नहीं पीना।
भागवत जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया है। वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटा। आपको सीधा सा हिसाब बताता हूं, 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9:20 तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं। 9 बजे से लेकर 9:20 तक। और बीच में पीना कि नहीं, तो इसके लिए भागवत जी कहते हैं, ये बहुत साइंटिफिक बात उन्होंने कही है, बहुत साइंटिफिक है। वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में 2 अन्न हैं, दो अन्न, माने एक रोटी खा रहे हैं आप, वो गेहूं है, और दूसरा चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहूं 2 अन्न है। तो और सामान्य रूप से आप सभी के भोजन में शायद 2 ही अन्न होते हैं, इसलिए मैं ये सूत्र कह रहा हूं। ये 1 अन्न वालों के लिए नहीं है, 2 अन्न वालों। जो 2 अन्न खाते हैं भोजन में, उनको एक अन्न की पूर्ति पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है, इस पे पानी पीना। मतलब इसका सीधा है, रोटी पूरी हो गई, अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना, लेकिन मात्रा कितनी? तो वो कहते हैं 2 या 3 घूंट, इतना ही। उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया, फिर नहीं, फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिए। अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा 1-2 घूंट और पी लेना, गला साफ करने के लिए। पानी पीने के लिए नहीं है, वो गला साफ करने के लिए। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना? फिर पानी तो नहीं पीना, 1.5 घंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं। तो भागवत जी ने 3 चीजें बताई हैं, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है छाछ, वो है मट्ठा, दही का तक्रम। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तक्रम, तक्रम माने यही है लगभग छाछ मट्ठा के आसपास की चीज, तक्रम। वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाषा दी है कि दही को खूब अच्छे से मथने के बाद उसका मक्खन जो निकल गया, तो मक्खन निकालकर जो बचा वो तक्रम। मक्खन रह गया तो वो लस्सी, लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे, तक्रम की बात है। तो आप भोजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं वो है छाछ, वो है मट्ठा। मट्ठा शब्द एकदम अच्छा है, हिंदी का शब्द है, शायद आप सब समझते हैं। गुजराती हैं तो छाछ आप अच्छे से समझते हैं। तो छाछ पिए हैं या मट्ठा पिए हैं, ये सबसे अच्छी चीज। दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूध, दूध दूसरी सबसे अच्छी चीज। और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस, कोई भी फल का रस, लेकिन वो कह रहे हैं मौसमी फल का रस, जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस, माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं। आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा। आज का मौसम गन्ने के रस का है तो गन्ने का रस ही पिए। थोड़े दिन के बाद संतरे के रस का मौसम आ जाएगा तो संतरे के रस का। भागवत जी कहते हैं कि जो चीज प्रकृति ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई हो उसका रस। तो आप ये कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसम्मी का रस, ये सर्वनाश करेगा, सत्यानाश नहीं, सर्वनाश करेगा। वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है, और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है तो बहुत ही सोच समझकर बनाया, एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किए, तब आपको ये प्रकृति के साथ उसने रखा है। तो प्रकृति में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस, जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट। इस समय गन्ने के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्ने का रस भरपेट पी सकते हैं। जो भी अभी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं, संतरे का, जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है। अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्व का है। भागवत जी कहते हैं मट्ठा या छाछ कब पीना, दूध कब पीना, रस कब पीना। तो उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत जोर देकर ये कहा है कि मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना, सामान्य लोगों के लिए। असामान्य लोगों के लिए बाद में बताऊंगा। जो सामान्य लोग हैं आपके मेरे जैसे, मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना।
और दूध हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना। दूध माने शाम को 6-7 बजे के भोजन के बाद ही पीना। और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना। सुबह का भोजन माने नाश्ता। भागवत जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है, सुबह का भोजन। आप उसको नाश्ता कैसे? तो सुबह के भोजन के बाद जूस, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा और रात के भोजन के बाद दूध। और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी। माने सुबह के भोजन के बाद दूध पी लिया, रात के भोजन में जूस पी लिया या मट्ठा पी लिया। वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना। क्यों नहीं करना? तो आगे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो ये है बहुत महत्व का, कि हमारे शरीर को मट्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है, रस माने एंजाइम, जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दोपहर को ही होते हैं पेट में। इसी तरह हमारे शरीर में दूध का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पड़ती है या एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सूर्यास्त के बाद ही होते हैं, या सूर्यास्त के समय ही उनकी उत्पत्ति शुरू होती है। और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं। इसलिए आप नियम बना लो, ब्रेकफास्ट में जूस, लंच में मट्ठा छाछ और डिनर में दूध। बच्चों को भी यही नियम, बड़ों को भी यही नियम। अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं दूध पीकर जाते हैं, तो बदल दो, जूस पीकर भेजो या पिलाकर भेजो। और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं। आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते, वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ। तो अब तक आपने बच्चों को दूध पीने की आदत डाली है, आज से माफी मांग लो कि गलती हो गई हमसे। अब हम आपको चाहते हैं कि आप जूस पी के जाओ। क्यों जाओ? तो उनको ये बात समझाओ, शायद समझ जाए, वो भी समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये परमानेंट हो जाएगा। सुबह के नाश्ते के बाद जूस पीना, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा, रात के भोजन के बाद दूध। ये सूत्र है। अभी इसके आगे का सूत्र है। भागवत जी कहते हैं कि आप खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए, क्योंकि जठर के अग्नि के प्रभाव में खाना 1.5 घंटे तक रहता है। तो पानी कैसे पिए? कैसे पिए पानी? तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं। लोटा मुंह से लगाया, गट 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 उतार लिया। गिलास मुंह से लगाया, गट 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 उतार लिया। क्या ये तरीका? तो भागवत जी कहते हैं नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने। वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां ले लेकर पिए, घूंट भर भर के पानी पिए, सिप ले लेकर पानी पिए। ऐसा पानी पीने का नियम। जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ना, भागवत जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं कि गर्म दूध आप जैसे पीते हैं एक एक सिप या चुस्की लेकर घूंट भर के, ऐसे ही पानी पिए। अब ये क्यों? ये समझ लें। आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूंट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? मैं आपको एक महत्व की बात समझाना चाहता हूं, ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अग्नि होती है और इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है, अम्ल, एसिड। आप जानते हैं पेट में अम्ल बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है। अब पेट में तो अम्ल बनता है और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेट में अम्ल दिया है और मुंह में क्षार बनता है, जिसको लार कहते हैं आप, लार, स्लाइवा, सैलिवा, लार, लाला रस, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। तो मुंह में बनती है लार, ये है क्षार, और पेट में बनता है अम्ल। आप थोड़ा भी अगर विज्ञान जानते हैं तो आप जानते हैं कि क्षार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल। अम्ल और क्षार आपस में मिले तो न्यूट्रल होता है, माने सामान्य चीज बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं लवण। एक लवण होता है नमक, वो अलग है, केमिस्ट्री के लवण की बात कर रहा हूं। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते रहे तो न्यूट्रल होते हैं। अम्ल का मतलब है जिसका पीएच 7 से कम है, और क्षार का मतलब है जिसका पीएच 7 के आगे है, और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच 7 है। ये जो पानी है ना, पानी, ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये न्यूट्रल है। तो भागवत जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया।
और जिनका पेट पानी के जैसा, माने पेट की अम्लता ना बढ़े और पेट का क्षारपन भी ना बढ़े, पीएच 7 के आसपास रहे, तो भागवत जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को 100 से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है।